आज हम आपको सुनाएंगे लड्डू गोपाल की खास मंदिर की कहानी, जहां उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को दोबारा बढ़ती उम्र के साथ साथ महिला को कई तरह की बीमारी लगने लगी, जिस कारण वो इतनी लाचार हो गई कि पूरा दिन वो बिस्तर पर लेटी रहती थी। उस महिला ने बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की पूजा की। शादी के बाद भी वह लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। जब बुजुर्ग स्थिति में उसकी हालत खराब रहने लगी तो उसने गोपाल जी की सेवा अपने बहू के हाथे सौंप दी। बहू ने कुछ दिन तक लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह रखा, लेकिन फिर वह घरेलू काम के चक्कर में उनकी सेवा करने में देरी करती गई। बुजुर्ग महिला ने जब ये सब काफी समय तक होता देखा तो उसने कहा, बहू, तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई कमी मत करो। मैंने इन्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, तुम भी इनका ख्याल रखो। बहू ने कहा, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो वह बोली कि मैंने इन्हें बच्चे की तरह पाला है, शायद अब मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। क्या पता, ये मेरा आखिरी समय चल रहा है। ये सब बातें सुनकर बहू ने अपने पति को बताया कि आज सासू माँ ने मुझे ये सब बातें बोली, जिसको सुनकर मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। आप अपनी माँ से इस बारे में बात करें। यही बातें बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे से कही। उसके बाद अगले दिन जब सुबह बहू लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, अचानक उसके हाथ से उनकी मूर्ति छूट गई। यह सब देखकर बुजुर्ग महिला जोर जोर से रोने लगी। इतने में महिला का बेटा आया और उसने आकर उन्हें संभाला। कहा, माँ, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे लड्डू गोपाल ठीक है। यह सुनकर महिला चुप हो गई। उसके बाद ना तो किसी से उन्होंने बातचीत की और ना कुछ खाया। शाम के समय जब बहू अपनी सास को चाय देने गई तो देखती है कि बुजुर्ग महिला की सांस रुक गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। ये खबर बहू ने रोते रोते अपने पति को दी। वो डॉक्टर के साथ घर पहुंचा। इसके बाद जब डॉक्टर ने जांच की तो महिला की मृत्यु हो चुकी थी। वो रोते रोते मंदिर की ओर गया और वहां लड्डू गोपाल जी की मूर्ति गायब थी। लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा, मूर्ति यहाँ से कहाँ गई? बहू ने कहा, मूर्ति को तैयार करते वक्त मेरे हाथ से गिर गई थी, जिसके बाद मैंने उन्हें मंदिर में रख दिया था, लेकिन वह मूर्ति वहां न पाकर बहू बेटे एकदम हैरान हो गए। इसके बाद तुरंत बुजुर्ग महिला का बेटा मार्केट जाकर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करने लगा। देखते ही देखते रिश्तेदार भी आने लगे। डॉक्टर कहने लगा कि बेटा, अब ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन महिला के बेटे को यकीन था कि लड्डू गोपाल जी जरूर उसकी मां को ठीक करेंगे। अब रिश्तेदार भी उनके अंतिम संस्कार के लिए कहने लगे। इतने में ही वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग महिला की सांसें धीरे धीरे चलने लगी हैं। किसी ने कहा ये भूत है तो किसी ने कहा ये बेटे की भक्ति का चमत्कार है। इसके बाद महिला ने आंखें खोली तो वह खुद को ठीक महसूस कर रही थी। अब वो चलने भी लगी थी। ये सब देखकर रिश्तेदार और डॉक्टर सब वहां से भाग खड़े हुए। वहीं बेटा बहू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बेटे ने गोपाल जी के इस चमत्कार को धन्यवाद दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि जिस मूर्ति को वो ढूंढ रहे थे वो दरअसल बुजुर्ग महिला के बिस्तर के नीचे मिली। ये देखकर बहू को डर लगने लगा, लेकिन महिला ने बहू को समझाया, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इनका ख्याल रखना, ये मेरे बच्चा जैसा है और इसी वजह से इन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। उस दिन से इनका पूरा परिवार सुबह और शाम, दिन हो या रात, सब मिलकर लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करते हैं और सुखमय जीवन आज भी बिता रहे हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।